हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 21 फरवरी को द्वितीय पाली में साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो अभी की इस क्लास में साइंस यानी विज्ञान के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके आज यानी 21 फरवरी के द्वितीय पाली परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी आज के परीक्षा के लिए ये द्वितीय पाली परीक्षा के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यहाँ पर देख सकते हो। तो साइंस का एग्जाम टोटल 80 नंबर का होगा और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद नीचे आएंगे तो खंड अ मिलेगा, खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी या पीतल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीतल जो है वो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मिट्टी भी होता है। अगर ऑप्शन में मिट्टी भी रहता है तो वह भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह कौन है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के जिस भाग पर बनता है वह रेटिना होता है या दृष्टिपटल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे लास्ट में कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है वह साइन आई बाई साइन आर होता है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 पूछा गया है यहाँ पर कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस के 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है धनात्मक यानी प्लस का होता है, तो इसका दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच कौन सा संबंध सही है। तो आर बराबर एफ कोई फार्मूला नहीं होता है। आर बराबर 3f कोई फार्मूला नहीं होता है। और एफ आर बराबर एफ बाई 2 कोई फार्मूला नहीं होता है। आर बराबर 2f फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक और फार्मूला होता है एफ बराबर आर बाई 2, जो कि फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है कि किलोवाट प्रति घंटा इकाई है, तो यह किसका इकाई है। तो यह हो जाएगा ऊर्जा की इकाई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और आ मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अस्थित ऊर्जा को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए याद रखिएगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। याद रखिएगा नीले लिटमस पत्र को अम्ल जो है वह लाल कर देता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। दोनों आपको याद रखना है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार, और नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। तो यहाँ पर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है यानी अम्ल होना चाहिए, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम इसमें 2 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का IPAC नाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा एथनॉल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है, तो ये जो हो जाएगा एल्कीन का समान सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लोहे की परमाणु संख्या जो होता है वह 26 होता है, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एंड कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकेल एंड क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पीतल क्या है, पीतल पूछा गया है, पीतल क्या है, तो पीतल मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो H2SO4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो ये हल्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि बाउंड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। बताना है कि बाउंड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एथाइन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है। यहाँ पर धातु पूछा गया है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है, तो पारा धातु है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो Na2O, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 32 नंबर कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर यहाँ पर NaHCO3 एंड टार्टरिक अम्ल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो ये हो जाएगा 34 नंबर का स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का
वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ है तो पेरिकार्डियम से आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कीमोट्रापिज्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है? तो पीत रस यकृत से सर्वाहित होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में जो है वह हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग जो है वह पाचन होता है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है यहाँ पर कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक हो जाएगा आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा यहाँ पर तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के 2 नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा v/μ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र है। तो एक लेंस सूत्र होता है और एक दर्पण सूत्र होता है, तो याद रखिए दर्पण सूत्र हमेशा प्लस में होता है, यानी 1/v + 1/μ बराबर 1/f होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण सूत्र याद रखिएगा 1/v + 1/μ बराबर 1/f होता है, और लेंस सूत्र पूछा जाएगा तो बस यहाँ पर खाली माइनस कर देना है, यानी 1/v - 1/μ बराबर 1/f, ये हो जाएगा लेंस सूत्र, और यहाँ पर दर्पण सूत्र प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लेंस सूत्र। क्वेश्चन नंबर 52 है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? तो अभिसारी यहाँ पर पूछा गया है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण यहाँ पर दिया गया है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशी माध्यम के कितने प्रकार हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 57 नंबर कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? तो माइनस का 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखिट में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लवण पूछा गया है तो NaCl हो जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूतिया नीला थोथा का अणुसूत्र पूछा गया है, तो ये हो जाएगा CuSO4 × 5H2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है, तो गंधक की परमाणु संख्या जो होता है वह 16 होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्या है, तो कार्बन अधातु है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर का सी हो जाएगा C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है, पूछा गया है कि कौन उपधातु है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा SB। क्वेश्चन नंबर 71 है पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पतियों में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्न में स्वपोषी कौन है, निम्न में स्वपोषी कौन है, तो स्वपोषी हरे पौधे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो वह निमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोजन क्या है, तो नर्लिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, नर हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्रीनल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है, तो पपीता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है, तो ये हो जाएगा पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मैनिया में भी होता है, यानी इनमें से सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विसरण से, ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का औसत भार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 1.4 kg, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग आज के क्लास में टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं। आज के परीक्षा के लिए 21 फरवरी साइंस की परीक्षा के लिए टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं द्वितीय पाली परीक्षा के लिए। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न है सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन हो रहा है। और ओपन होने के बाद इसको एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। ये ओपन हो गया, इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा 21 फरवरी 10th साइंस वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साइंस का है, देख सकते हो। और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 10th का यहाँ पर साइंस का ये पेज खुला है। एग्जाम डेट 21 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और यहाँ पर देख सकते हो PDF डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड PDF यहाँ पर 3 गो लिंक दिया गया है और तीनों में अलग अलग PDF ओपन होगा। इसको तीनों को डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी इसमें मिल जाएगा। तीनों पर आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आंसर के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा।